सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार, बढ़ते रहना आगे सदा, हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल, चींटी भी गिर गिर के हर बार, पा लेती है मंजिल, चींटी भी गिर गिर के हर बार। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, आज हम करेंगे गागर में सागर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियों पर आप इतिहास के प्रत्येक पन्नों को अपने दिमाग में समा लेंगे। तो समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर लेक्चर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 351। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन हमने थोड़े से टिपिकल लिए हैं, यानी मुश्किल हैं। इजी सीरीज का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दूंगा। इससे पहले हमने जो सीरीज बनाई थी मुगल काल की, वो इजी थी, तो पहले आप इजी वाली करना, उसके बाद इसके ऊपर आना। ओके, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर इज 1504 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 352, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? यहां पर अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, उसमें ईयर नहीं बल्कि डेट पूछी जाती है। 1526 सभी को पता है, लेकिन पेपर में आता है जैसे 21 अप्रैल या 21 मई, 21 जून, कब? तो प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लेना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 353, बाबर के वे कौन से निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के युद्ध को जीतने में अहम भूमिका निभाई? प्यारे विद्यार्थियों, यही वो दो तोपची थे जिनके बल पर बाबर ने इब्राहिम लोदी की भीमकाय सेना को भी पार पा लिया था। अनेकों हाथियों से सुसज्जित इब्राहिम लोदी की सेना तितर बितर हो गई थी इन दो तोपचियों के आगे। उनका नाम क्या है जो इतिहास में शुमार रखते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, वो हैं उस्ताद अली व मुस्तफा। क्वेश्चन नंबर 354, बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे छीनकर हुमायूं को दे दिया था? अब सब बच्चों को मालूम है कि कोहिनूर हीरा बाबर ने हुमायूं को दिया था, लेकिन किससे लेकर? बताइए प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर है ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से लेकर। क्वेश्चन नंबर 355, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? दोनों क्वेश्चन हमने एक साथ लिए हैं, तो नोट कीजिएगा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ। नोट कीजिए, बाबर और मेदनी राय। तो उसके बाद बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्तों, फारसी अनुवाद आपको मालूम होगा, लेकिन यहां पर हमने अंग्रेजी अनुवाद दिया है। ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो दूसरे ना ले पाए, ताकि आप हर एक सफलता की सीढ़ियों को बिना रुकावट के चढ़ते चले जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बताइए, हां, राइट आंसर क्या रहेगा? बेब्रिस। एक और बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इजी क्वेश्चन आपने पहले देखना है, आपका लेवल यहां पर अगर आपने 25 में से अगर 15 से ऊपर किए, तो इसका मतलब आपका तैयारी सही जा रहा है। और अगर यहां सही नहीं है आपके, तो पहले आप इजी वाला कीजिए। इजी के अंदर आप देखिए कि आप 75 या 70% क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं क्या। पहले दो जो इजी वीडियो है मुगल काल के, उनके जो क्वेश्चन आंसर है, ऊपर आई बटन दिख रहा है ना आपको, आई बटन से वहां से ले लीजिए। तो हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 357। तो राइट आंसर इज नसरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 358, हुमायूं ने दीनपना नामक शहर की स्थापना कब की? दीनपना शहर की स्थापना, तो राइट आंसर इज 1530 ईस्वी में, बाबर की मृत्यु के जस्ट बाद। क्वेश्चन नंबर 359, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? यह क्वेश्चन इजी है और बहुत सारे बच्चों को आता होगा, तो राइट आंसर इज हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 360, अकबर और बैरम खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ? जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जिनकी तैयारी अभी तक उस लेवल की नहीं है, तो वो कहेंगे सर अकबर और बैरम खां का युद्ध कैसे हो सकता है? अकबर ने तो खुद पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां के संरक्षण में लड़ा था हेमू के खिलाफ। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद अकबर और बैरम खां के बीच में भी तकरार बढ़ चुकी थी और वो युद्ध का रूप धारण कर चुकी थी, और इन दोनों के बीच भी युद्ध हुआ जिसका नाम था दिलवाड़ा का युद्ध। नोट कीजिएगा, दिलवाड़ा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 361, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो राइट आंसर है 1564 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 362, 1556 ईस्वी में अकबर ने मालवा के किस शासक को हराया? मालवा के किस शासक को? तो राइट आंसर है बाज बहादुर। क्वेश्चन नंबर 363, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की?
फतेहपुर सीकरी को बहुत मानते थे अकबर और अनेकों भवन निर्माण वहां पर उन्होंने किए हैं। तो बताइए कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की? राइट आंसर इज 1571 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 364, अकबर ने दीन है इलाही धर्म की स्थापना कब की? आप सभी को मालूम है कि अकबर ने दीन है इलाही धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। तो उसकी स्थापना कब की? राइट आंसर है 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 365, जब्ती प्रणाली में किसानों से कितना लगान वसूला जाता था? जब्ती प्रणाली अकबर का ही एक पार्ट थी, तो उसमें एक नियम था कि इतनी फसल का इतना लिया जाएगा, बहुत ज्यादा लिया जाता था। प्यारे विद्यार्थियों बताइए, जितनी फसल होती थी ना उसका 1/3 लगान वसूला जाता था। नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट है ये, फसल का 1/3 यानी 1/3%। क्वेश्चन नंबर 366, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहां करवाया? अभी मैंने बताया था कि फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारे निर्माण कार्य हुए और उन्हीं में से एक था पंचमहल। तो राइट आंसर इज फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 367, जहांगीर ने नूरजहां के पिता को क्या उपाधि दी? देखिए, जहांगीर नूरजहां से जितनी मोहब्बत करता था उनके परिवार वालों से भी उतना ही उसका लगाव था। नूरजहां की मां को भी वह अपनी मां की तरह मानता था और नूरजहां के पिता को भी उसने किसकी उपाधि दी थी प्यारे विद्यार्थियों? इत्मद उद दौला। इत्मद उद दौला। क्वेश्चन नंबर 368, शाहजहां ने मुमताज को कौन सी उपाधि दी? अब मुमताज की बात आ रही है और शाहजहां की आ रही है, तो ताजमहल को कौन भूल पाएगा जिसकी याद में शाहजहां ने इतने बड़े भवन का निर्माण करवाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुमताज को कौन सी उपाधि दी थी? राइट आंसर इज मलिका ए जमानी। मलिका ए जमानी। क्वेश्चन नंबर 369, शाहजहां ने इलाही संवत की जगह किस संवत की शुरुआत की? काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, हाईलाइट कर लो। इलाही संवत की जगह अपना संवत दे दिया था। अब तक आप विक्रमी संवत पढ़ चुके हैं, शक संवत पढ़ चुके हैं, इलाही संवत पढ़ चुके हैं और आज एक और संवत पढ़ने जा रहे हैं जो शाहजहां ने जिसकी शुरुआत की थी। तो राइट आंसर इज हिजरी संवत। इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत है, नहीं मिल पा रहे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब तक की जो 14 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, 14 लेक्चर हो चुके हैं, ज्यादा नहीं है, 5-7 मिनट के हैं, फटाफट कीजिए और इतिहास में अपना शुमार बनाइए। क्वेश्चन नंबर 370, शाहजहां के दरबारी कवि कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। शाहजहां के दरबारी कवि थे पंडित जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 371, शाहजहां ने अपने संगीतज्ञ लाल खां को किसकी उपाधि दी? लाल खां संगीतज्ञ था, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन उसको किसकी उपाधि दी शाहजहां ने? तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर है गुण समुंदर की। नोट कीजिएगा, गुण समुंदर। क्वेश्चन नंबर 372, दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार कौन थे? अब यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर लाल किले का आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, जिनके बारे में एक बात चली आ रही है काफी सदियों से कि उनके ताजमहल बनाने के बाद हाथ काट दिए थे। पुख्ता प्रमाण नहीं है, बात चलती है, कुछ इतिहासकार सही मानते, कुछ नहीं मानते। इसके बारे में हम डिबेट नहीं करेंगे, हम सीधी बात कर रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार कौन थे। तो राइट आंसर है हमीद अहमद। नोट कीजिएगा, हमीद अहमद। क्वेश्चन नंबर 373, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अब ये वहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 374, शाहजहां के किस पुत्र को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है? अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना, शाहजहां के कितने पुत्र थे? कौन कौन से पुत्र राजगद्दी को प्राप्त करना चाहते थे? किन किन पुत्रों के बीच युद्ध हुआ? 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और लास्ट में कौन विजय हुआ जो शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी बना? ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए, शाहजहां के किस पुत्र को शाह बुलंद इकबाल कहा जाता था? तो राइट आंसर है दारा शिको। राइट आंसर इज दारा शिको। क्वेश्चन नंबर 375, लास्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई? औरंगजेब के समय का काल है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमें इसको डालना पड़ा। मुगल काल से रिलेटेड नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि औरंगजेब के समय में एक संधि हुई, पुरंदर की संधि, वो कब हुई? छत्रपति शिवाजी भी संधि के अंदर थे। तो राइट आंसर है 22 जून 1665 को। नोट कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 22 जून 1665 ईस्वी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके लिए टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन आज के लिए। अच्छे से करना, नोटबुक में लिखना, याद कर लेना। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर देना।
आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। शुभ रात्रि।